नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। इसका पहला लिथियम ब्लॉक कहाँ बिका है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो देश का पहला लिथियम ब्लॉक छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा, जो कि देश का पहला लिथियम खदान है, की नीलामी करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में बिक्री के लिए रखा गया देश का पहला लिथियम ब्लॉक हासिल कर लिया है। ठीक है, तो कंपनी का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब लिथियम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आपको पता हो कि लिथियम जो है दुर्लभ धातु है या रेयर अर्थ एलिमेंट में शामिल है। ठीक है, और रासायनिक दृष्टि से इसे बहुत ही अहम माना जाता है। ठीक है, लिथियम से बड़े पैमाने पर बैटरियां जो शुष्क सेल हैं वो बनाई जाती हैं। इसका उपयोग आपके स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे एवं अन्य जितने भी बहुत से उपकरण हैं जो बैटरी से चलते हैं, उनमें लिथियम आयन बैटरीज का ही उपयोग किया जा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसी के साथ ही साथ दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत मंडपम में G20 सदस्य देशों, उद्योग प्रतिनिधियों समेत केंद्र और राज्य के मंत्रालयीन स्तर के अफसर शामिल हुए थे। इसमें छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव जयप्रकाश मौर्य और संयुक्त संचालक अनुराग दीवान एवं संजय कनकने भी शामिल हुए थे। ठीक है, तो इस खबर को भी आपको याद रखना है। तो कोरबा में स्थित है कौन सा स्थान? कटघोरा। कटघोरा में देश का पहला लिथियम ब्लॉक बिका है। ठीक है, और कोलकाता की कंपनी जो है माइकी साउथ माइनिंग, इसने ये हासिल किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब है वीर नारायण सिंह। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, नया नाम होगा शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदल दिया है। उप सचिव विजय कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी एक परिपत्र में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को भेजा गया और 29 जनवरी 2022 के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर अब शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी अभी प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। जिस समय इसके प्रावधान में परिवर्तन होंगे, है ना, उद्देश्य में कोई परिवर्तन होगा तो उसको भी आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कौन बना है? तो इसका सही जवाब है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, और कोझिकोड भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है। 23 जून को इसको घोषित किया गया। यूनेस्को ने इसे सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया है ना। कोझिकोड अरब सागर के तट पर स्थित एक नगर है, इसको याद रखना है। बहुत ही सुंदर नगर है और इसे आप सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया गया है और भारत का ये पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेनर सिंगल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही जवाब है श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने 23 जून को लागोस में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल खिताब जीत लिया। श्रीजा यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही प्यारी बिटिया है श्रीजा अकुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र का नाम होगा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ठीक है, यह केंद्र लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा, जो वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लुप्त प्राय सूची में दर्ज हैं। एशियन किंग गिद्ध आवासों के नष्ट होने, घरेलू पशुओं में डाइक्लोफेनाक दवा के अत्यधिक उपयोग के कारण खतरे में है। यह दवा गिद्धों के लिए जहरीली होती है। केंद्र का लक्ष्य गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना और उनकी आबादी को बढ़ाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिल्प नगरी का दर्जा किसे मिला है? इसका सही जवाब है श्रीनगर। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिला है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा यह दर्जा किसे मिला है? आपका श्रीनगर को मिला है। इससे हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही इससे यहाँ के पर्यटन और बुनियादी संरचना या बुनियादी ढांचे के विकास को भी लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस समय कौन हैं? तो मनोज सिन्हा हैं। इन्होंने भी माना है कि श्रीनगर को यह जो सम्मान मिला है, ये कारीगरों की कड़ी मेहनत और असाधारण प्रतिभा के कारण मिला है। यह श्रीनगर की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। तो श्रीनगर विभिन्न कारणों से जाना जाता है, उनमें से एक कारण अब ये भी होगा कि यह विश्व शिल्प नगरी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? इसका सही जवाब है 10 वर्ष। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए यह कानून लागू हो गया है। कानून में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें अपराधियों पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। लोकसभा और राज्यसभा में यह क्रमशः 6 और 9 फरवरी को सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन की रोकथाम विधेयक 2024 के रूप में पारित हुआ। इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को मंजूरी दे दी और यह कानून बन गया। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है यूपीएससी, एसएससी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है। इस अधिनियम में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान है। धोखाधड़ी के संगठित अपराधों के लिए अधिकतम 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। न्यूनतम जुर्माना है 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 21 जून 2024 को प्रभावी हो गया। कब प्रभावी हुआ? 21 जून। ये डेट आपको याद रखनी है, 21 जून। ठीक है, यह अधिनियम में सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त सेवा प्रदाताओं को दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है। मतलब अगर गड़बड़ी परीक्षा के संचालन में नियुक्त प्रदाताओं ने की है तो उनको भी दंडित करने का प्रावधान है। उन्हें 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परीक्षा की आनुपातिक लागत भी सेवा प्रदाताओं से वसूल की जाएगी। मतलब अगर एजेंसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सबसे अगर गड़बड़ी होती है तो उनसे ही पूरी परीक्षा की लागत वसूली जाएगी, जो कि बहुत। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका PDF शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। पहला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किन स्थानों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, अर्थात बिलासपुर और जगदलपुर। इन दोनों को ही स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया गया है। और मैं आपको बता दूं, स्वदेश दर्शन योजना जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और लगातार बढ़ रही हैं, ठीक है। प्रसाद योजना के तहत आपको पता हो, हमारा जो सूरजपुर ज़िला है वहाँ पे सीता लेखनी की पहाड़ी है जहाँ पे माँ बागेश्वरी धाम है। तो स्वदेश इससे पहले प्रसाद योजना के तहत उनको भी शामिल कर लिया गया है और उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए बिलासपुर और जगदलपुर को इसमें शामिल किया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले आ सकता है, ठीक है, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों और खदानों पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से छत्तीसगढ़ को क्या फ़ायदा होगा? तो इसका सही जवाब है खनिजों व खदानों पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। खनिजों और खदानों पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छत्तीसगढ़ को खनिजों और खदानों पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त होगा। इससे जितने भी खनिज उत्पादक राज्य हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक, छत्तीसगढ़ है हमारा, ये सारे राज्य जो हैं जहाँ किसी भी प्रकार का खनिज उत्पादित होता है, इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब ये वैधानिक हो जाएगा कि खनिजों और खदानों पर राज्य सरकार भी कर लगा सकती है, ठीक है। इससे पहले केंद्र सरकार का ही इसमें पूरा कह सकते हैं कंट्रोल होता था, लेकिन अब राज्य सरकारों ने यह केस लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्होंने जीत लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। कारगिल वॉर जो हुई थी, आपको पता हो, पाकिस्तान के साथ ये तीसरी वॉर थी, है ना। और इस जो लड़ाई है, जो कि कारगिल वॉर हुई थी, उसका कारण ही पाकिस्तान था, उसने घुसपैठ की थी कारगिल में। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने गोवा में नया जंगी जहाज लॉन्च करने की घोषणा की, इसका नाम क्या है? तो इसे याद रखना है, इसका नाम है INS त्रिपुट, और ये INS तलवार श्रेणी का जो नौसेना का जंगी जहाज है, और इसे गोवा में जो डॉकयार्ड है उसमें बनाया गया और इसे भारतीय नौसेना में उतारा गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इज़राइल के जो राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक अजूबा देश है इस मामले में, क्योंकि आतंकवादियों की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगी है और ये दूसरे देश के राष्ट्रपतियों को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हंसी के पात्र तो बनते ही हैं। कई देशों ने और कई यानी सोशल मीडिया में कई जो देश के समर्थक हैं, इजराइल के समर्थक हैं और विभिन्न देशों के समर्थक हैं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया है इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को, ठीक है। तो इस तरीके से पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई जा रही है इस डिसीजन पे,
और पाकिस्तान और जितने भी इस्लामिक देश हैं वो इस बात से नाराज़ है कि इज़राइल ने गाज़ा पर आक्रमण किया है और लगातार वो आक्रमण करते आ रहा है। तो भाई शुरुआत किसने की थी ये तो देखिए, अब अंजाम पे इज़राइल उसे पहुंचा रहा है। मैं किसी भी तरीके की हिंसा के समर्थन नहीं करता, लेकिन दोनों ही साइड की गलतियां इसमें। पहला प्रश्न है, कितने नगरीय निकायों में नालंदा परिसर के तर्ज पर पुस्तकालय बनाए जाएंगे? आपके ऑप्शन हैं 10, 12, 13 या 15। इसका सही जवाब है 13। तो राज्य सरकार ने 13 निकायों में नालंदा परिसर के तर्ज पर पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 85 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य है ज्ञान आधारित समाज का पुस्तकालय बनाना, ठीक है, और परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण और सुविधाएं प्रदान करना। अब ये कहाँ कहाँ पे खोले जाएंगे? तो ये कबीरधाम, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, जांजगीर, लोरमी, बलौदाबाजार, कुनकुरी, जसपुर और अंबिकापुर में खोले जाएंगे, ठीक है। तो ये 13 स्थान हैं जहाँ पे नालंदा परिसर के तर्ज पर बनेंगे पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीबा और रूपाली ने कॉमनवेल्थ जूनियर गेम्स में तलवारबाजी में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है रजत पदक इन्होंने जीता है। रीबा और रूपाली जो कि छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, ठीक है, इन्होंने तलवारबाजी में कॉमनवेल्थ जूनियर गेम्स में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, रीबा बेनी और रूपाली साहू, ठीक है। इन्होंने फेंसिंग या तलवारबाजी में यह पदक जीतकर कारनामा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए या जापान। इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार घोषित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग के अनुसार भारत को इस लिस्ट में 82वां स्थान यानी 82वां स्थान दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत 2047 के लिए कितनी प्राथमिकताएं तय की गई हैं? इसका सही जवाब है 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जो हैं कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, विनिर्माण व सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा, सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान व विकास और अगली पीढ़ी के सुधार, ठीक है। ये 9 यानी प्राथमिकताएं तय की हैं सरकार ने कि इन्हें 2047 तक अचीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 किस तिथि को पेश किया गया? इसका सही जवाब है 23 जुलाई। 23 जुलाई 2024 को बजट 2024-25 पेश किया गया। हर वर्ष ये फरवरी माह में आ जाता है बजट, फरवरी मार्च माह में, ठीक है। लेकिन इस बार चुनाव के कारण ये बजट जो है लेट पेश हुआ है, जुलाई में पेश हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और इस बार काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं, है ना। और अब जो है लगभग आप मान लीजिए 7,75,000 तक की जो आय होगी वो कर मुक्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा क्षेत्र के बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? इसका सही जवाब है 13%। रक्षा क्षेत्र को बजट का 13% आवंटित किया गया है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा फीसदी है। इस साल के बजट में सबसे ज़्यादा लगभग 12.9% आवंटन डिफेंस सेक्टर को किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब यह प्रश्न होमवर्क प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए है। बताइए, उच्च शिक्षा पर 10 लाख तक के लोन पर कितनी छूट ब्याज पर दी जा रही है? 3%, 5%, 7%,
या 9%। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी कौन बनेंगे? आपके ऑप्शन है अरुण देव गौतम, अरुण कुमार, संजय सोनी या प्रशांत अग्रवाल। इसका सही जवाब है अरुण देव गौतम। तो छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम बनेंगे। इससे पहले अशोक जुनेजा जो कि वर्तमान डीजीपी हैं, ये अगस्त में रिटायर होंगे। उसके बाद जो कार्यभार है वो ग्रहण करेंगे अरुण देव गौतम। तो इसको याद रखना है, इस नाम को, ये आपके भविष्य में भी काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन वाली योजना है, तो इसको याद रखना है। इसका सही जवाब है 5। ठीक है, सूडा, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा को स्पार्क 2023-24 से सम्मानित किया जाएगा। शहरी गरीब को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर बढ़ाने का यह पुरस्कार है जो छत्तीसगढ़ को प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सूडा को, बिलासपुर और जितने भी ज़िले हमने बताए, रायगढ़, चांपा और भाटापारा, तो ये सभी को आपको क्या मिलेगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत पुरस्कार। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ का ये परचम लहराया है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कितनी रेल परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होगा? इसका सही जवाब है 4। धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा, दूसरा अंबिकापुर बरवाडी, तीसरा खरसिया नवापुर रायपुर, परम कसा और चौथा है रावघाट जगदलपुर, है ना। तो इसमें सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है खरसिया नया रायपुर परम कसा है। ठीक है, तो ये 277 किलोमीटर की है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है? किस देश में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है? तो इसका सही जवाब है मॉरिशस। मॉरिशस में देश का पहला जन औषधि केंद्र खोला गया है, जिसका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उद्घाटन किया है। यह देश के बाहर खुला पहला जन औषधि केंद्र है। इस दौरान विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यह जन औषधि केंद्र भारत मॉरिशस के हेल्थ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो याद रखना है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ जो यहाँ पे मौजूद थे इस उद्घाटन के समय, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफिया खान ने कितने दिनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4035 किलोमीटर की दौड़ लगाई है? तो इसका सही जवाब है 87 दिनों में। सूफिया खान ने 87 दिनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4035 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। तो इसको याद रखना है आपको, है ना, कि 4035 किलोमीटर तक की दौड़ किसने लगाई है? सूफिया खान ने। और सूफिया खान ने देश भर के लोगों को मिशन होप से जोड़ने के लिए 25 अप्रैल 2019 से शुरू किया था सफ़र, जो कि 21 जुलाई को पूरा हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है इसको। और ये क्या कह सकते हैं, ये तो पुरानी बात बता रहे हैं। हाल ही में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, जिसमें 87 दिन 2 घंटे और 17 मिनट में 22 शहरों का दौरा इन्होंने किया और जो इनका होप मिशन है उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये याद रखना है। और 4035 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCCL की सबसे बड़ी खदान है? तो इसका सही जवाब है गेवरा खान। गेवरा कुसमुंडा माइंस है, इनका विश्व की 10 सबसे बड़ी खानों में इनका नाम आया है, तो इसको भी याद रखना है आप। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में CBI किस वर्ष की CGPSC परीक्षा की जांच कर रही है? ऑप्शन है 2020 से 22, 2021, 2022 या 2023। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2020 से 22। ठीक है, CBI का जो नोटिफिकेशन आया है शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, उसमें 2020 से 22 की डेट दी हुई है, जिसमें जो भी परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी जांच CBI कर रही है।
और अगर किसी तरीके का घोटाला हुआ होगा तो वो भी उसमें पता लगाया जाएगा। CGPSC के पूर्व सचिव और पूर्व जो चेयरमैन हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है ना। तो ऐसी सारी घटनाएं अभी चल रही हैं। निश्चित तौर पर भविष्य में CGPSC ऑफिस में भी CBI की जाएगी और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट हैं उसको कलेक्ट करेगी, वेरीफाई करेगी और ये पता लगाएगी कि क्या इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, और अगर गड़बड़ी हुई है तो किस यानी वॉल्यूम में ये गड़बड़ी हुई है, कितने लोगों का चयन जो है वो फर्जी तरीके से किया गया है ना। ये सारी जो प्रक्रिया है CGPSC परीक्षा में जो धांधली हुई है इसकी जांच CBI कर रही है। हो सकता है इस दायरे में अन्य परीक्षाएं भी आएँ जो इस दौरान हुई हैं, जैसे कि 2020 में ही अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका CMO में भर्ती हुई थी जिस पे भी आरोप लगा है ना। फॉरेस्ट भर्ती पे भी कुछ आरोप हैं, है ना। तो ऐसे सभी परीक्षाएं जो इस दौरान हुई है 2020 से 2022 वो निश्चित ही CBI की जद में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रेडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश का पहला रेडोडेंड्रॉन उद्यान खुला है। 13 जुलाई को ये उद्यान की स्थापना की गई है। मनुष्याई गांव में स्थित इस उद्यान में फूलों की 35 प्रजातियां हैं जिसमें से 5 सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। रेडोडेंड्रॉन आर्बोरियम फूल की सबसे पसंदीदा किस्म है। यह उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, नेपाल का राष्ट्र वृक्ष और नागालैंड का राज्य पुष्प है। रेडोडेंड्रॉन फूल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। रेडोडेंड्रॉन उद्यान कहाँ खुला है? तो ये आपको खुला है उत्तराखंड में खुला है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति स्क्वेलस हीमा की खोज किस देश में की गई है? इसका सही जवाब है भारत। भारत में डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति स्क्वेलस हीमा की खोज की गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्तिकुलंगरा मछली पकड़ने के बंदरगाह से इस प्रजाति की खोज की है। स्क्वेलस स्क्वेलिडे परिवार में डॉग फिश शार्क की एक प्रजाति है। इन्हें आमतौर पर स्पर डॉग के रूप में जाना जाता है। इनकी विशेषता चिकनी पृष्ठीय पंख रीढ़ है। नई प्रजाति प्रीकॉर्डल कशेरुकाओं की संख्या, कुल कशेरुकाओं, दांतों की संख्या, धड़ और सिर की ऊंचाई, पंख की संरचना और पंख के रंग के आधार पर अन्य प्रजातियों से भिन्न है, इसलिए इसे नई प्रजाति का दर्जा दिया गया है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंची है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पहुंची है भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में उतर चुकी है। यह अभ्यास 12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाना है। इसको याद रखना है। पिच ब्लैक अभ्यास है, इसमें गया है भारत। ठीक है, भारत की वायुसेना की टुकड़ी इसमें पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 16वीं बार कोपा कप जीत लिया है? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका कप जीता है। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराया। 112वें मिनट में लौटारो मार्टिनेज ने किया था गोल। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड का खिताब किस देश ने जीता है?
तो इसका सही जवाब है भारत ने। तो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का खिताब भारत, इंडिया चैंपियंस जो भारत की टीम है उसने जीत लिया है। इसने पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत हासिल की और भारत फाइनल मैच में लक्ष्य का पीछा कर रहा था। इसमें 50 रन अंबाती रायडू ने बनाए और अंबाती रायडू की आतिश पाड़ी ने भारत को बहुत मदद की और 159 रन 5 विकेट खोकर भारत ने बना लिए, है ना। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? इसका सही जवाब है 7%। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहेगी। इसको याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, राज्य में शिक्षा की 10+2 प्रणाली को बदलकर कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? इसका सही जवाब है 5+3+3+4 प्रणाली को अपनाया गया है। पहले 10+2 प्रणाली चलती थी, ठीक है, अब यह प्रणाली चलेगी। तो नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 है, इसको पूर्णतः लागू करने का जो कह सकते हैं प्रस्ताव है या कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि NEP 2020 को पूर्णतः लागू किया जाएगा। पूर्णतः लागू करने के लिए 5+3+3+4 प्रणाली NEP में दी हुई है, तो उसको लागू करना होगा। साथ ही कॉलेज में भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का जो चलन है वो शुरू करना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स बाध्यता जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी और परीक्षार्थियों को अपने विषय चुनने की आज़ादी होगी और BSc वाले भी आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकेंगे, आर्ट्स वाले भी कोई एक साइंस का सब्जेक्ट या 2 साइंस का सब्जेक्ट ले सकेंगे। यानी विषय बाध्यता की जो समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास इसके तहत किया जाएगा। ठीक है, तो राज्य में शिक्षा की 10+2 प्रणाली को अब बदल दिया गया है और उसकी जगह 5+3+3+4 प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को PM श्री में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है 52। तो स्वामी आत्मानंद के जितने भी 52 स्कूल हैं उनको हाल ही में PM श्री में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको ये याद रखना है। PM श्री जो है वो केंद्र की योजना है और इसके तहत स्कूलों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं। PM श्री योजना कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए संचालित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहले भी PM श्री में 200 से अधिक स्कूलों का चयन किया जा चुका है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में 52 और स्कूलों को इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी की अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो इसका सही जवाब है HCL टेक कंपनी की अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, HCL टेक जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसी के तरीके की अन्य कंपनियां TCS, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, ये सारी कंपनियां भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है दूसरा स्थान है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान सिंगापुर को दिया गया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि भारत की डेमोक्रेसी की जो कह सकते हैं विविधता है उसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, जबकि हम ज़्यादातर डेमोक्रेसी इसको देखते हैं वहाँ पे चुनाव रिज़ल्ट के बाद हिंसा हो जाती है, जैसे कि आप ब्रिटेन में देख सकते हैं अभी वहाँ हिंसा हो गई है। उसी के तरीके से फ्रांस में आप देख सकते हैं वहाँ पे भी दंगे चल रहे हैं। अमेरिका में
चुनाव के बाद बहुत दंगे हुए थे। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे तो उनके समर्थक जो हैं वो वाइट हाउस तक में घुस गए थे। तो इस तरीके से हम देखें कि भारत का जो चुनाव परिणाम आता है उसके बाद सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही उस परिणाम को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय रूस की यात्रा में है और रूस की यात्रा के दौरान ही अभी उनको रूस का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये प्रथम विदेशी यात्रा थी, किसी देश की यात्रा थी, इसमें वो रूस गए थे। हालांकि इससे पहले G7 की बैठक में भी वो गए थे और G20 बोल सकते हैं, G20 की बैठक में भी गए थे। लेकिन विदेश यात्रा, जो आधिकारिक विदेश यात्रा है, वो रूस की पहली यात्रा उनकी हुई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम इंडिया का नया हेड कोच कौन बना है? तो इसका सही जवाब है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बने हैं। टीम इंडिया से, यहाँ से क्रिकेट की टीम इंडिया है ना, तो उसमें गौतम गंभीर जो है अभी टीम इंडिया के नए हेड कोच बने हैं। तो इस बात को भी आपको याद। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने हाल ही में संपूर्णता अभियान की शुरुआत कहाँ से की? तो इसका सही जवाब है शंकरगढ़। शंकरगढ़ आप जानते हैं शंकरगढ़ कहाँ है? शंकरगढ़ है आपका बलरामपुर ज़िले में। ठीक है, बलरामपुर ज़िले में स्थित शंकरगढ़ से कृषि मंत्री ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत विभिन्न विकास कार्यों की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, शंकरगढ़ जो है कोयला उत्पादन क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे जो आपकी सड़कें हो गई, रोड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इसके डेवलपमेंट के लिए कृषि मंत्री ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत यहाँ से की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है नवा रायपुर। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल आयोजित किया जाएगा। नवा रायपुर में जानते हैं हम वीर नारायण सिंह स्टेडियम है परसदा में, वहीं पे ये प्रतियोगिता होगी। ठीक है, फाइनल प्रतियोगिता होगी, तो इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल कहाँ आयोजित किया जाने वाला है? नवा रायपुर में आयोजित किया जाने वाला है। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से इतने ही प्रश्न थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड और इंटरनेशनल इंडियन करंट अफेयर से। हाल ही में चर्चा में रहा अपोफिस क्या है? तो इसका सही जवाब है उल्कापिंड। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा अपोफिस क्या है? एक उल्कापिंड है। ठीक है, और ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसरो के जो चेयरमैन के सोमनाथ जो थे, है ना, इन्होंने इसका नाम लिया कि ये अगर उल्कापिंड अगर आके टकरा गया धरती के किसी भाग में, तो पूरी जो मानव सभ्यता है वो नष्ट हो सकती है, यानी पूरे मानव का क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। और इससे बचाने के लिए नासा का एक अभियान चल ही रहा है ऑलरेडी, उन्होंने इसके ऊपर नज़र बनाए रखी है और माना जा रहा है कि 2029 के आसपास ये सबसे करीब से गुजरेगा पृथ्वी के। और अगर उस समय पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण या दूसरे कारण से अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एपोफिस एक कह सकते हैं नाम है जो माइथोलॉजीज़ में है, जो एक्चुअल में एक सांप का नाम है। अगर ये सांप में कह सकते हैं सरफेस में आ जाए तो ये विनाश लेके आता है, तो यही नाम दिया गया है इस उल्कापिंड को, है ना। और कोशिश की जा रही है कि इस उल्कापिंड से पृथ्वी की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है कियर स्टारमर, है ना। तो कियर स्टारमर को याद रखना है, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, है ना, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? ऋषि सुनक। इनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव में बुरी तरीके से हार गई है और लेबर पार्टी ने सत्ता पर
आधिपत्य कर लिया है, यानी कह सकते हैं उन्हें मैंडेट मिला है, जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है और बहुत सी सीटें उन्होंने जीती हैं और फुल फ्लैश्ड गवर्नमेंट लेबर पार्टी की बनेगी। अब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनने से भारत और ब्रिटेन के संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि जो लेबर पार्टी है इनका इतिहास रहा है कि ये भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थक पार्टी के रूप में जाने जाते हैं और इनके अंदर इनके पार्टी के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट ज़्यादा दिखता है। हालांकि इन्होंने लीसा नंदी जो कि भारतीय मूल की हैं उन्हें संस्कृति मंत्री बनाया है, ठीक है। फिर भी आपको ये याद रखना है कि ब्रिटेन में जो कि कियर स्टारमर हैं ये लेबर पार्टी के हैं और लेबर पार्टी का संबंध भारत से अच्छा नहीं रहा है। और भारत के संबंध में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी क्षेत्र में पड़ेगा तो FTA पे पड़ेगा। FTA जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा ब्रिटेन के साथ होने वाला था, लेकिन क्योंकि अब वहाँ पार्टी चेंज हो गई है, पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, तो बहुत यानी मुश्किल लग रहा है कि FTA में आने वाले कुछ सालों में साइन हो पाएगा ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है। ईरान में भी अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बनकर आए हैं, तो इसका सही जवाब है मसूद पजेश्कियान, है ना, पजेश्कियान। मसूद पजेश्कियान जो हैं ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, मसूद पजेश्कियान। और ईरान में भी चुनाव हुए थे, ठीक है, और मसूद पजेश्कियान जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। अब देखते हैं कि भारत के साथ इनका बर्ताव कैसा रहता है, संबंध कैसे बनते हैं। हालांकि ईरान के साथ अभी काफ़ी कम ट्रेड हमारा होता है ना। ईरान आपको पता हो पेट्रोलियम रिच कंट्री है, परंतु अमेरिका के प्रतिबंधों के साथ ये पेट्रोलियम रिच कंट्री है। तो मोस्ट प्रोबेबली USA में अभी इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में। अगर वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं तो हो सकता है कि कुछ और प्रतिबंध ईरान के ऊपर लग जाएं, है ना। तो ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदर्भ किस राज्य में शामिल है जो हाल ही में चर्चा में रहा था, तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। विदर्भ क्षेत्र किस में शामिल है, महाराष्ट्र में शामिल है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत का मैप कुछ ऐसा है, ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है नीचे तक, ये यहाँ पे जो क्षेत्र पड़ता है ये है आपका विदर्भ, है ना। और विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा मराठवाड़ा भी महाराष्ट्र में है। ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं किसानों की आत्महत्या और अंडर डेवलप्ड होने के कारण मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। अभी विदर्भ के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लाई जा रही हैं, ठीक है, और अभी विकास के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि विकास से अंश हुआ रहा है या कम विकास यहाँ पे हुआ है। तो विदर्भ क्षेत्र अक्सर खबरों में रहता है, तो इसको आपको याद रखना है। दक्कन का पठार एवं महाराष्ट्र राज्य का। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नशे के खिलाफ कार्य के लिए किस जिले को सम्मानित किया है, तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव, है ना। ये नसी लिखा गया है, एक्चुअल में नशा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नशे के खिलाफ कार्य करने के लिए राजनांदगांव जिले को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और नशा मुक्त अभियान चलाया गया, ठीक है, और उसके लिए राजनांदगांव में जो सबसे बेहतरीन कार्य किया गया और नशे से लड़ने में कारगर सिद्ध हुआ, तो राजनांदगांव को आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, इसका सही जवाब है 21.84। छत्तीसगढ़ में छात्र शिक्षक अनुपात है 21.84, यानी 21.84 बच्चों में एक शिक्षक छत्तीसगढ़ में है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 26 है। तो आप बताइए कि यह अनुपात जो छत्तीसगढ़ का है ये बेहतर है या कमज़ोर है, क्योंकि 21.84 संख्या में तो कम है, परंतु यह अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से भी इस समय बेहतर है। कारण क्या है, क्योंकि जितने कम छात्रों में जितने ज़्यादा शिक्षक होंगे उतना ही यह
अच्छा माना जाएगा। 26 छात्रों में एक शिक्षक की बजाय 21 छात्रों में एक शिक्षक अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर के अनुपात से छत्तीसगढ़ का छात्र शिक्षक अनुपात अच्छा है, जो कि शिक्षक भर्ती जो परीक्षाएं हुई है ना, वो 2019 और 2023 इसका परिणाम है। अगर आने वाले समय में जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती और हो जाती है तो यह अनुपात और भी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है श्री विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ में उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ श्री विष्णुदेव साय जी ने किया, जो कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो हमारा उद्योग के लिए जो परमिशन चाहिए रहती है, ज़मीन चाहिए रहती है, विभिन्न फंड वगैरह चाहिए रहते हैं, लोन चाहिए होता है, वो सारे काम को एक ही सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और ये एक अच्छी पहल है जिससे राज्य में निवेश बढ़े, राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ें। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से कौन एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीते हैं? इसका सही जवाब है जे भागवत राव। जे भागवत राव एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ाया है, और यानी न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो जे भागवत राव का नाम याद रखिएगा, इनका संबंध पावर लिफ्टिंग से है, और एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 3 कांस्य पदक जीतकर यह कीर्तिमान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 किस टीम ने जीता? जी हाँ, ये बात सभी को पता है कि टीम इंडिया T20 विश्व कप 2024 को खिताब को जीतने में सफल रही है, और टीम इंडिया का यह दूसरा खिताब है। इससे पहले 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2007 के बाद 2024 में हम यह वर्ल्ड कप जीत पाए हैं। तो कितने सालों का इंतज़ार रहा लगभग, तो कह सकते हैं आप कि 17 सालों के इंतज़ार के बाद भारत पुनः T20 विश्व कप 2024 जीत चुका है। 2026 का T20 विश्व कप है वो भारत और श्रीलंका में आयोजित होना है। 2028 में जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होना है। ठीक है, इस तरीके से T20 विश्व कप जो है भारत ने अपने नाम किया है। बहुत ही रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हमने पराजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का T20 विश्व कप किसने जीता था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 का T20 विश्व कप किसने जीता था? तो जिस तरीके से करंट अफेयर्स में 2024 का विश्व कप शामिल है, उसी तरीके से इसको भी याद रखना है। इंग्लैंड ने 2022 का T20 विश्व कप जीता था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इंडिया, वेस्ट इंडीज़, हाँ, इंग्लैंड, ये ऐसी टीमें, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 2-2 बार T20 विश्व कप जीता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहे? इसका सही जवाब है जसप्रीत बुमराह, है ना। तो T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह रहे। ठीक है, सर्वाधिक विकेट लिया, सबसे अच्छे भारतीय तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, तो इनके नाम पर यह ट्रॉफी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप में 4 ओवर मेडन डालने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही जवाब है लॉकी फर्ग्यूसन्स। लॉकी फर्ग्यूसन्स ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर डालने का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले ये पहले बॉलर बने हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड तो है ही। इसके अलावा प्लेयर ऑफ यानी कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग कैच ऑफ द मैच, है ना, ये खिताब सूर्य कुमार यादव को उनके बेहतरीन कैच के लिए दिया गया, जो कि फाइनल मैच में ही दक्षिण अफ्रीका के
एक बैट्समैन का उन्होंने कैच लिया था, उस बैट्समैन का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, तो इसका सही जवाब है SBI। SBI देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, तो इसको याद रखना है ना। इसकी जो पूंजी क्षमता निवेश जो है वो लगातार बढ़ते आ रही है, और अदानी का जब भी मामला आता है, अदानी के ऊपर आरोप लगते हैं, तो क्योंकि SBI ने उसे लोन दे के रखा है ना, इसलिए उसका जो कह सकते हैं न्यूज़ में ये नाम सामने आ जाता है। तो इसको याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है, SBI है। SBI और LIC दोनों ने ही यानी अदानी। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल कौन होंगे? आपके ऑप्शन है रमन डेका, CP राधाकृष्णन, संतोष गंगवार या गुलाब चंद कटारिया। तो इसका सही जवाब है रमन डेका। तो छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल रमन डेका होंगे। अब रमन डेका के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल रमन डेका हैं, असम के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1954 को असम के कामरूप जिले के सुआलकुची में हुआ था। वे असम की मंगलदोई लोकसभा सीट से बीजेपी के जो सांसद भी रहे हैं, ठीक है, तो इसको याद रहना है। 2 बार सांसद ये रह चुके हैं। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। असम बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना है। फिर हमने देखा CP राधाकृष्णन, ये किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो ये महाराष्ट्र MH के राज्यपाल बने हैं, ठीक है। राज्यपाल कहाँ के बने हैं? महाराष्ट्र के बने हैं। संतोष गंगवार भी राज्यपाल बने हैं झारखंड के JH के, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल बने हैं, ठीक है, तो पंजाब के राज्यपाल कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया। इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल 9वें राज्यपाल कौन बन रहे हैं? तो रमन डेका बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मनीष श्रीवास्तव को किन खेलों के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है पेरिस ओलंपिक, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के महासचिव मनीष श्रीवास्तव पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होने फ्रांस जाएंगे। हॉकी इंडिया ने मनीष श्रीवास्तव को पुरुष हॉकी का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, भारतीय पुरुष हॉकी का, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव। हाजरा जलप्रपात जो है वो राजनांदगांव में स्थित है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में हाजरा जलप्रपात स्थित है, और ये जलप्रपात 150 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है, ठीक है, और 3 राज्यों के पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत ये जलप्रपात है। इसलिए बारिश के दिनों में यहाँ पानी भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात होने के कारण हरे भरे जंगलों और बड़े पहाड़ों सुरंगों से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब पर्यटक या सैलानी आ रहे हैं। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। किस जिले में है? राजनांदगांव में, और डोंगरगढ़ क्षेत्र में यह स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने बाघ अभयारण्य यानी टाइगर प्रोजेक्ट है कह सकते हैं, बाघ परियोजना छत्तीसगढ़ में 3 है ना। आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा अचानकमार अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य, सीता नदी उन्नति अभयारण्य, ठीक है। तो ये तीनों मिला के क्या हैं आपके टाइगर प्रोजेक्ट हैं हमारे यहाँ, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? तो इसका सही जवाब है मनु भाकर, ठीक है। तो मनु भाकर का नाम आप सभी को पता होना चाहिए। इन्होंने भारत को पहला क्या दिलाया है? आपका पदक दिलाया है। किस क्षेत्र में दिलाया है? तो शूटिंग के क्षेत्र में इन्होंने भारत को पदक दिलाया है। मनु भाकर, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो इनकी प्रतियोगिता कितने की थी? तो 10 मीटर एयर पिस्टल
में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा पदक भारत ने जीता है? तो कांस्य पदक भारत ने जीता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मनु भाकर के बारे में एक खास बात ये भी है कि मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। एक स्वरूपजीत सिंह के साथ जोड़ी में भी जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में, और ये टीम प्रतियोगिता में भारत के द्वारा जीता गया पहला कोई पदक था। तो ये 2 ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए मनु भाकर ने लाया है, ठीक है। तो इनके जोड़ीदार का नाम भी याद रखिएगा, है ना। तो मनु भाकर को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली लोक अदालत का आयोजन कब किया? तो इसका सही जवाब है 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पहली लोक अदालत का आयोजन किया, ठीक है। ज़्यादातर फैमिली मामले जो होते हैं उसको निपटारे के लिए लोक अदालत लगाई जाती है। हालांकि ये अदालतें लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाई जा चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहली बार लगाया 29 जुलाई 2024 को, इसलिए विशेष दिन है। और इस दिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, इसलिए ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले पूछा जा सकता है। लॉ से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होगा उसमें तो बिल्कुल ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।